नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। शरद पूर्णिमा की रात खीर क्यों बनाई जाती है, क्यों रखी जाती है छत पर, विशेष जानकारी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है खीर, जाने इस वीडियो में। इसके खाने के क्या लाभ होते हैं, शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। शरद पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को आप बिल्कुल भी आधे अधूरे में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज के जो वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। मैं जो जानकारी आपको बताऊंगा इसे आप पूरा देखना। आपके शरीर को एक ऐसा अमृत पैदा करने वाला तरीका बताऊंगा जिसे आप आजीवन जवान रहेंगे, आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखना। देखिए, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर इसे माँ लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सुबह प्रसाद के रूप में प्राय सभी लोगों को बांटा जाता है। आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो खीर है इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों रखना चाहिए खीर, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। यह साल 2023 में यानी कि जो पूर्णिमा रहेगी बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस दिन एक तो शनिवार है, साथ ही साथ शरद पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बना करके रखने की परंपरा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता कि अगर आप रात को चंद्रमा के किरणों में अमृत की वर्षा करना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को बेहतर स्वास्थ्य वर्धक बनना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है जैसे कि कुछ घंटे खीर अगर अमृत की रोशनी में रख दिया जाए, तो मान्यता कि शरद पूर्णिमा की रात को ही यानी कि अगर खीर छत पर रख दिया जाए या फिर चंद्रमा की रोशनी पर रख दिया जाए तो ये अमृत के समान हो जाता है। श्री कृष्ण ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और अमृत का पान कराया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात का खास करके हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान रहता है। इस रात को चंद्रमा अपने 16 कलाइयों के साथ पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, पोषण शक्ति एवं शांति रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो माँ लक्ष्मी जी राधा के रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। भगवान विष्णु जी के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण हैं जिनके 16 कलाओं का समावेश है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के समस्त अवतार हुए हैं, उनमें से भगवान श्री कृष्ण ऐसे अवतार माने गए जिनके पास 16 कलाओं का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की माने तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत की वर्षा की तरह देखा जा सकता है। वीडियो ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यानी कि यवन प्राप्त करने वाला, युवावस्था प्राप्त करने वाली यानी कि बुढ़ापा को दूर करने वाला एक अद्भुत उपाय बताऊंगा जिससे कि आप बुढ़ापा दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त किए जाने वाला महत्वपूर्ण लाभ के बारे में बताऊंगा, जो कि दशानन रावण स्वयं करता था। देखिए, परंपरागत के अनुसार जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन गाय की दूध की खीर या फिर अन्य मीठे जो व्यंजन हैं, ये रात के चंद्रमा की जो खुली चांदनी है इसके नीचे लटका करके रखना चाहिए, जिससे जो व्यंजन होता है अमृतमयी हो जाता है, शक्ति इसमें प्राप्ति हो जाती है। ध्यान से सुनना। यानी गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती है तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय होता है।
इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ था। ये शरद पूर्णिमा के दिन ही जन्म लिए थे, इसी कारण इन्हें कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात की जो किरणें होती थी, चंद्रमा की जो किरणें होती थी, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यवन की शक्ति प्राप्त होता था। इसलिए आपने देखा होगा कि रावण 4 चौकड़ी राज्य करने के बाद भी 16 युग जीने के बाद भी उनके शरीर रोगों से मुक्त रहे, यवन से भरे रहें, जवानी से भरे रहें। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि अगर आप पुनर्यवन प्राप्त करना चाहते हैं, जवानी प्राप्त करना चाहते हैं, युवावस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आजीवन बुढ़ापा ना आए, तो आप अपने नाभि पर शरद पूर्णिमा की रात की किरणें जो आती है वो अपनी नाभि पर पड़ने दें। बिल्कुल आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि 1 बजे से 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच अगर कोई व्यक्ति कम वस्त्र में घूमता है, ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनते, तो ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को रोग दोष छू भी नहीं पाते। तो आज जो है ये उपाय करके आप देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। जी हाँ मित्रों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में माता जो लक्ष्मी है, इनका जन्म हुआ था समुद्र मंथन में, शरद पूर्णिमा के दिन निकली थी। और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने यह भी कहा था कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और ये जो अमृत वर्षा है स्वतः चंद्रदेव अपने किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। दोस्तों इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, यानी कि साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। दोस्तों इसलिए ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है कि खीर को छत पर रखें या ना रखें, खीर को बना करके बाहर रखें या ना रखें, रोशनी में रखें या ना रखें। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन जब चंद्र ग्रहण पड़ जाए शरद पूर्णिमा की रात तो एक काम जरूर करिएगा, तुलसी के पत्ते इस खीर में जरूर डाल दीजिएगा। हालांकि दोस्तों इस बार का यह चंद्र ग्रहण जो शरद पूर्णिमा की रात लगेगा, ये रात्रि 1:06 से शुरू होगा और रात्रि 2:52 तक ये चलेगा, लगभग 1.5 घंटे रहेगा दोस्तों, यानी 1.25 घंटे तक रहेगा। दोस्तों बता दें कि ये रात्रि 1:06 तक चलेगा। तो आपको शाम को ही खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रख देना है और आपको रात्रि 12 बजे इस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी से बाहर निकाल लेना है। और आप चाहें तो उस समय, उससे पहले आप तुलसी के पत्ते इसमें जरूर डाल देना। और फिर दोस्तों इसमें चूंकि तुलसी का पत्ता डला हुआ है तो आप इसे ढक करके और आप इसे अंदर अपने यानी कि घर के अंदर इसे रख दें और फिर इसे अगले दिन सुबह है तुलसी के पत्ते को हटा करके इस खीर को आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं लगेगा, चंद्र ग्रहण का दोष भी नहीं लगेगा और शरद पूर्णिमा की रात में बनाई गई खीर अमृत तुल्य हो जाएगी। तो दोस्तों क्यों रखा जाता है छत पर? इसलिए रखा जाता है चूंकि चंद्रमा की जो रोशनी होती है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत तुल्य हो जाती है, अमृत के समान हो जाती है। और अगर आप शरद पूर्णिमा की रात्रि, चूंकि इस बार पूरी रात्रि नहीं रखना है चूंकि चंद्रग्रहण भी है, तो आपको 12 बजे से पहले खीर को उतार लेना है। ध्यान रखिएगा इसमें तुलसी के पत्ते डालकर ही रखिएगा। दोस्तों खीर को इसलिए रखा जाता है क्योंकि चंद्रमा पूर्ण रूप से 16 कलाओं से युक्त होता है और जब खीर पर इसकी रोशनी पड़ती है तो यह खीर अमृत तुल्य हो जाता है। यह आपके धन धान को बढ़ाने वाला, आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला, बुढ़ापे को दूर करने वाला, पूरी जिंदगी युवा अवस्था होने वाली, यानी कि इसमें माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, चंद्रदेव की कृपा और भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों छत पर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अमृत की जो यानी कि चंद्रमा की अमृत तुल्य जो किरणें हैं इस खीर पर पड़ती है तो ये खीर अमृत के समान हो जाता है, इसलिए छत पर रखी जाती है। माँ लक्ष्मी इस दिन धन की वर्षा करती हैं। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस बार चूंकि चंद्रग्रहण भी है तो इसलिए
आप उपाय कर सकते हैं। यानी कि अब आप चूंकि चंद्रग्रहण है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाए या न बनाए, हम चंद्रमा की रोशनी में खीर रखें या ना रखें। उन लोगों को, सभी लोगों को ये विशेष जानकारी है कि आप खीर बना कर रखिए और शाम से ही रख दीजिए और रात्रि 12 बजे से पहले यानी 12 बजे तक आप रखे रहने दें और फिर इसे आप नीचे उतार लें। लेकिन इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें, फिर अगले दिन तुलसी के पत्ते को निकाल कर इसका सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से उपाय करेंगे तो विशेष लाभ होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।